महाराजगंज जिले के भारत नेपाल बॉर्डर के करीब नौतनवा नगर पालिका के राजेंद्र नगर वार्ड में एक ऐसा हृदय विदारक दृश्य सामने आया है जिसने इंसानियत को ही झकझोर के रख दिया है। 3 मासूम बच्चे अपने पिता के शव को ठेले पर रखकर 2 दिन तक भटकते रहे। कभी शमशान घाट पर धक्के खाए तो कभी कब्रिस्तान से भी उन्हें लौटा दिया गया। मां का साया 6 माह पहले ही उठ चुका था। अब पिता की मौत ने बच्चों को पूरी तरह बेसहारा कर दिया। पहले रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, फिर पड़ोसियों ने भी किनारा कर लिया। नगर पालिका व प्रशासन ने भी कोई सुध नहीं ली। जब हर दरवाजा बंद हो गया तब इंसानियत की मिसाल बनकर 2 मुस्लिम भाई सामने आए। उन्होंने लकड़ी और सामग्री का इंतजाम कर पूरे हिंदू रीति रिवाज से मृतक का अंतिम संस्कार कराया। मां पहले ही दुनिया छोड़ गई। अब पिता की मौत के बाद मासूम हुए बेसहारा इंडो नेपाल बॉर्डर के नौतनवा स्थित राजेंद्र नगर निवासी लव कुमार पटवा का शनिवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। पत्नी का देहांत 6 माह पहले ही हो चुका था। परिवार में 14 वर्षीय राजवीर, 10 वर्षीय देवराज और एक बेटी पूरी तरह अकेले रह गए। पिता की मौत के बाद बच्चों को उम्मीद थी कि रिश्तेदार या पड़ोसी उनकी मदद करने आगे आएंगे, मगर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। 2 दिन तक शव घर में रखा रहा। फिर मजबूरी में बच्चों ने पिता को ठेले पर लाद कर अंतिम संस्कार के लिए निकलने का फैसला किया। शमशान घाट और कब्रिस्तान दोनों जगह से लौटाया गया शव। बच्चे जब शमशान घाट पहुंचे तो लकड़ी के अभाव में अंतिम संस्कार रोक दिया गया। बेसहारे मासूम शव को लेकर कब्रिस्तान तक पहुंचे तो वहां भी सुपुर्द एक हाथ करने से मना कर दिया गया, ये कहकर कि शव हिंदू का है। ठेले पर लदी लाश और साथ में रोते बिलखते मासूमों का दृश्य देखकर राहगीरों की आंखें नम हो गई, लेकिन मदद को कोई आगे नहीं आया। ठेले पर शव रखकर बच्चों ने मांगी भीख। लोग मांगने का नया ट्रेंड कहकर आगे बढ़ते रहे। जिस ठेले को जीवन भर चलाकर लव कुमार पटवा ने अपना परिवार पाला, उसी ठेले पर लादकर उसके अंतिम संस्कार के लिए बच्चे लोगों के आगे हाथ पसारते रहे। लेकिन लोग बच्चों की पीड़ा ना समझते हुए भीख मांगने का नया ट्रेंड कहकर आगे बढ़ते रहे। तब दूसरे धर्म 2 युवकों ने आगे बढ़कर इंसानियत की मिसाल पेश की। इंसानियत के आगे छोटे पड़ गए धर्म और मजहब। इसी दौरान नगर पालिका के बिस्मिल नगर वार्ड सभासद प्रतिनिधि राशिद कुरैशी और राहुल नगर वार्ड सभासद वारिश कुरैशी को घटना की खबर मिली। वे तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चों को संभालते हुए लकड़ी व आवश्यक सामग्री का इंतजाम किया। दोनों मुस्लिम भाई शव को शमशान घाट लेकर गए और देर रात तक हिंदू रीति रिवाज से लव कुमार पटवा का अंतिम संस्कार कराया। समाज को झकझोर कर गई ये तस्वीर। अंतिम संस्कार के बाद दोनों भाई बच्चों को सुरक्षित घर तक छोड़कर लौटे। राजवीर और देवराज की आंखों में आंसू थे, लेकिन संतोष भी था कि पिता को सम्मानजनक विदाई मिल गई। इस दर्दनाक घटना ने समाज को भीतर तक हिला दिया। जहां लोग मुस्लिम भाइयों की इंसानियत को सलाम कर रहे हैं, वहीं रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बेरुखी तथा नगर पालिका की लापरवाही पर गुस्सा भी जता रहे हैं। टैलेंट को चाहिए बस एक मौका, और अब वो मौका आ चुका है। पेश है मेवाड़ टैलेंट हंट 2025, जहां टैलेंट को मिलती है पहचान और मौका बनता है मुकाम। चाहे आप हो डांसर, सिंगर, कॉमेडियन, इन्फ्लुएंसर या मेहंदी आर्टिस्ट, अगर हुनर है तो ये मंच सिर्फ आपके लिए है। बांसवाड़ा और उदयपुर संभाग के टैलेंट के लिए सुनहरा मौका, जहां जीत सकते हैं 1 लाख रुपए तक का कैश, गोल्डन किट और सालाना 5 लाख रुपए तक की इनकम वाला एग्रीमेंट। और इतना ही नहीं, 5000 से ज्यादा टैलेंट्स को मिलेगा मेडल, सर्टिफिकेट, गोल्डन किट और सालाना हजारों लाखों की वर्क डील, सिर्फ एंट्री राउंड में भाग लेने पर भी। 7 धमाकेदार राउंड, जिसमें 4 होंगे ऑनलाइन, और फिर जयपुर, दिल्ली, गोवा में होगा सुपर ग्रैंड फिनाले। तो अब वक्त है खुद को साबित करने का। परफॉर्म करो, इनाम जीतो और बनो मेवाड़ के अगले सुपरस्टार। रजिस्ट्रेशन चालू है, अभी नाम दर्ज करें। मेवाड़ टैलेंट हंट 2025, जहां हुनर को मिलता है हकदार मंच।